जुलाई 1999 की एक ठंडी अंधेरी रात कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए थे और नीचे हजारों फीट ऊंचाई पर भारतीय सेना के कुछ जवान चट्टानों से चिपके हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। उन जवानों में एक नाम ऐसा था जो कुछ ही घंटों में इतिहास बनने वाला था, लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उस रात अचानक वायरलेस पर एक संदेश सुनाई दिया, ये दिल मांगे मोर। ये कोई साधारण नारा नहीं था, ये एक जीत का ऐलान था, एक ऐसे मिशन की सफलता का संदेश जो लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी आवाज से जुड़ी एक और खबर आई, एक खबर जिसने पूरे भारत की आंखें नम कर दी, क्योंकि जिस जवान ने दुश्मन के कब्जे से पहाड़ छीन लिया था वो खुद हमेशा के लिए उस पहाड़ की बर्फ में सो गया। उस जवान का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। आज की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, ये कहानी है साहस की, बलिदान की और उस जज्बे की जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ये है कारगिल युद्ध के सबसे वीर योद्धाओं में से एक कैप्टन विक्रम बत्रा की असली कहानी। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर पालमपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया विक्रम। विक्रम के पिता GL बत्रा एक स्कूल प्रिंसिपल थे और उनकी माँ कमलकांता बत्रा एक शिक्षिका थीं। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन विक्रम बचपन से ही कुछ अलग थे। उन्हें किताबों से ज्यादा रोमांच पसंद था, पहाड़ों पर चढ़ना, खेल कूद में हिस्सा लेना और सबसे ज्यादा देशभक्ति से जुड़ी कहानियां सुनना। उनकी माँ अक्सर उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों का असर इतना गहरा हुआ कि बचपन में ही विक्रम ने तय कर लिया था कि उन्हें एक दिन फौजी बनना है। स्कूल के दिनों में ही उनका व्यक्तित्व अलग दिखाई देता था। वे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि खेलों में भी आगे रहते थे। टेबल टेनिस, कराटे और कई खेलों में उन्होंने पुरस्कार जीते। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि विक्रम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके दोस्त कहते थे, अगर किसी को मुसीबत हो तो सबसे पहले विक्रम ही आगे आते थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ से की। इसी दौरान उन्होंने नेशनल कैडेट कोर ज्वाइन किया। NCC ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। यहाँ उन्हें पहली बार सेना के अनुशासन और जीवन का अनुभव मिला और तभी उनका फैसला और पक्का हो गया, उन्हें भारतीय सेना में ही जाना है। कुएं में प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है, सुबह से रात तक कड़ी ट्रेनिंग, दौड़, हथियार प्रशिक्षण, पहाड़ों पर चढ़ाई। लेकिन विक्रम ने हर चुनौती को मुस्कुराते हुए पार किया। उनके साथी कैडेट कहते थे, विक्रम हमेशा सबसे आगे रहते थे। ट्रेनिंग के दौरान ही उनके अंदर की लीडरशिप साफ दिखाई देने लगी थी। 1997 में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और उन्हें भारतीय सेना में कमीशन मिला। उन्हें पोस्टिंग मिली 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। यही वो यूनिट थी जहां से आगे चलकर इतिहास लिखा जाने वाला था। 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने चुपचाप कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि वहां से वो भारतीय हाईवे पर नजर रख सकते थे। जब भारतीय सेना को इसका पता चला तब तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी और इसी के बाद शुरू हुआ कारगिल वॉर। ये युद्ध सामान्य युद्धों जैसा नहीं था। ये लड़ाई समुद्र तल से लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन दुश्मन पहले से ऊंची चट्टानों पर बैठा हुआ था। भारतीय सेना को नीचे से ऊपर चढ़कर आक्रमण करना था, जो सैन्य दृष्टि से बेहद कठिन और खतरनाक काम होता है। इसी युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया। लक्ष्य था पॉइंट 5140। ये पहाड़ी दुश्मन के कब्जे में थी और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर इसे वापस लिया जाता तो भारतीय सेना को बड़ी बढ़त मिल सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये पहाड़ी लगभग सीधी खड़ी थी। दुश्मन ऊपर बंकरों में छिपा हुआ था और भारतीय जवानों को अंधेरे में चढ़ाई करते हुए आक्रमण करना था। विक्रम बत्रा ने अपने जवानों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम सुबह की चाय इसी पहाड़ पर पिएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास का प्रमाण था। 19 जून 1999 की रात अंधेरे में भारतीय जवान चट्टानों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। दुश्मन को भनक लगते ही गोलियां बरसने लगती हैं, लेकिन विक्रम बत्रा रुकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, अपने जवानों को प्रेरित करते हुए। करीब पहुंचते ही वे दुश्मन के बंकरों पर हमला बोल देते हैं। हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। कुछ ही देर में भारतीय जवानों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और आखिरकार पॉइंट 5140 भारतीय सेना के कब्जे में आ गया। उस जीत के बाद वायरलेस पर जो संदेश गया वो इतिहास बन गया, ये दिल मांगे मोर। ये संदेश पूरे देश में गूंज उठा। कैप्टन विक्रम बत्रा रातों रात एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक और मिशन मिला। इस बार लक्ष्य था पॉइंट 4875। ये चोटी और भी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ दुश्मन बेहद मजबूत स्थिति में था, लेकिन भारतीय सेना को हर हाल में इसे वापस लेना था। 5 जुलाई 1999 विक्रम बत्रा अपने जवानों के साथ आगे बढ़
रहे थे। गोलियां लगातार चल रही थीं। तभी एक भारतीय अधिकारी घायल होकर खुली जगह पर गिर गए। दुश्मन की गोलियां सीधे उनकी तरफ आ रही थीं। स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन विक्रम बत्रा ने बिना सोचे उस घायल अधिकारी को बचाने का फैसला किया। कि दुश्मन की गोली सीधे उनके सीने में लगी। कुछ ही क्षणों में भारत का वो वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन उन 24 वर्षों में उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान दिया गया, परम वीर चक्र। आज भी कारगिल की वो चोटी .4875 एक नए नाम से जानी जाती है, और वो नाम है बत्रा टॉप। ये नाम